आपने जब स्ट्रेट लाइन ड्रॉ की तो आपके पास कुछ इस तरह से आई। लेकिन फिर अचानक से क्या होता है, आप कहते हैं मैंने सिग्मा स्ट्रेस अप्लाई किया, स्ट्रेन हमारे पास उसी मैनर में इंक्रीज़ हुआ। फिर मैंने डबल किया तो स्ट्रेन भी डबल हुआ। जब मैंने स्ट्रेस को ट्रिपल किया तो स्ट्रेन भी ट्रिपल हुआ। लेकिन एक ऐसा टाइम आता है कि आप स्ट्रेस को जब 4 टाइम्स करते हैं तो स्ट्रेन को उसी ऑर्डर में चेंज होना चाहिए, लेकिन ये उस ऑर्डर में चेंज नहीं होता, बल्कि स्ट्रेन हमारे पास 5 टाइम्स हो जाता है ओरिजिनल वैल्यू के। ये जो हमारे पास बिहेवियर हम ग्राफ के अंदर देखते हैं, या हम कहते हैं हमारे पास ये पॉइंट ओ है, ये पॉइंट ए है, फ्रॉम पॉइंट ओ टू ए इट इज़ ओके। और हमारे पास जो ग्राफ मिलता है वो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन है। स्ट्रेट लाइन ग्राफ का मतलब ये है कि स्ट्रेस एंड स्ट्रेन आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर, जिसको हम हुक्स लॉ भी कहते हैं। इसको भी हम आगे देखते हैं। अभी आपने पढ़ा है कि जब भी स्ट्रेस और स्ट्रेन में आपके पास कर्व एक बिल्कुल स्ट्रेट कर्व आ रही हो, तो इसका मतलब है कि दे आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर एंड दे फॉलो द हुक्स लॉ। लेकिन जब आप एक नेक्स्ट पॉइंट पे पहुंचते हैं, आपने स्ट्रेस को 4 टाइम्स किया, लेकिन आपके पास जो स्ट्रेन है वो 5 टाइम्स हो गया, तो इसका मतलब है कि आपके पास जो नेक्स्ट पॉइंट आएगा वो कुछ यहाँ करके होगा। यानी कि अब आपके पास जो स्ट्रेट लाइन आनी थी वो स्ट्रेट लाइन नहीं आएगी, बल्कि उस लाइन को थोड़ा सा कर्व होना पड़ेगा, जिसको हमने पॉइंट बी कहा है। अब स्टूडेंट्स, जो पॉइंट ओ से ए तक का जो हमारे पास जर्नी है, उसको हम कहते हैं प्रोपोर्शनल लिमिट।